लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार यही है मस्ताना, हम लोग यहाँ के दीवाने। यहाँ क्या खिलाया जाता है? भाषा कोई बुरी चीज नहीं है। बोले भर भर के जाम इबादत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। लोग कहा करते हैं बोले इसी दर पे शीश झुकाने में। लोग कहते वहां क्या झुकाऊं, वो तो ब्राह्मणों की सभा है, पंडितों की मुख क्या है, वहां क्यों जाऊं? दुनिया वाले इसी दर पे शीश झुकाने में क्यों शर्माते हो जगवान। अरे नादान अरे नादान अरे इस दर पे को सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। नादान अरे नादान, ये तो ऐसा दर है कि यहाँ से भेंट चढ़ाए जाते हैं। भगवत जी की शरण में एक बार आना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि धर्म और मोक्ष के परिबंधन में रह करके यदि अर्थ और काम का उपयोग किया जाए तो जीवन मंगलमय का कहा जाता है। हम लोग मनमानी करते हैं, पाठी करते हैं कि नहीं? अच्छा, धर्म किसे कहा जाता है? बोले धर्म दूषर समाना। इसी को जो है गागा करके सुनाए मैं सीधे मान धर्म दूषर सत्य समाना। बोले आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। सत्य क्या है? बोले सत्य केवल ईश्वर है। बोलो राधे राधे। सत्य केवल ईश्वर है, परमात्मा है। ये भी हो गया थोड़ा ट्रेवलिंग हो कीजिए, जबर बताइए। धर्म परमात्मा ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है। तो धर्म का प्रतिबंधन माने ईश्वर का प्रतिबंधन यदि हमारे जीवन में रहेगा और मोक्ष की कामना रहेगी तो बीच वाले जितने कार्य गड़बड़ नहीं होंगे। पहली बात, हम अपने सत्य को भूल जाते हैं। मोक्ष तो बड़ी बड़ी की चीज है प्यारे, मुक्ति तो किसी को मिलती ही नहीं। बोलो राधे राधे ना। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है? बोलो। लोग कहते हैं भजन करोगे तो हो जाओगे, पता नहीं कब हो जाओगे और फंस जाओगे। कुछ पता है कहाँ? कुछ भी पता नहीं है। मुक्ति किसने देखी है मरने के बाद? हम कहते हैं कि जीते जी मुक्त हो जाओ बस। मोचनम मोक्षा, मोचनम मोक्षा। मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मोचनम मोक्षा, जीते जी हम टेंशन फ्री हो जाए। त्रिपाठी जी अपने सर पर बोझा मार के घूम रहे हो तो कह रहे हो कि महाराज बड़ा कष्ट है मुझे। हाँ, हम बहुत बंधन में हैं। हम बंधन में नहीं हैं, हमने ये बंधन बलात् स्वीकार कर लिया है, जबरदस्ती। एक बार एक धोबी के कई गधे थे, उपनिषद में कथा आती है। एक धोबी के कई गधे थे। अब तो धीरे धीरे गधे सब चले जा रहे हैं। धोबी के कई गधे थे और वो धोबी अपने गधों को ला करके शाम के समय बांधने लगा रस्सी में, सबके गले में रस्सी लगा कर बांधने लगा। यदि विश्राम करके चल के आए बाहर से और बांधते बांधते
एक गधे की रस्सी जो है वो टूट गई, जो गले में डाली जाती है, फंदा जो बनता है टूट गया। अब वो गधा बंध नहीं पा रहा था। धोबी ने कहा अगर एक गधा मेरा भाग गया और किसी ने चुरा लिया तो कम से कम 10-20 हजार का नुकसान हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। इतने में एक महात्मा उधर से दिखाई पड़े आते हुए, बोले क्या बात है भैया निर्मल जी। अरे बोले महाराज क्या बताएं, सभी गधे बन गए और एक गधा नहीं बन पा रहा है। बोले क्या हुआ। बोले इसकी रस्सी टूट गई, अब कैसे बांधूं। अरे महात्मा ने कहा मैं बांधूंगा, मेरे पास ये है बांधने की। महात्मा गए और गधे के गले के पास जैसे रस्सी बांधी जाती है ऐसे अपना हाथ ऐसे किए, बोले बंध गया। गधे ने समझ लिया कि रस्सी मेरे गले में पड़ गई, गधा तो गधा। फिर वो गधा हिला डुला नहीं पूरी रात। महात्मा जी जाने लगे, बोले महाराज। धोबी ने कहा महाराज आपने किस मंत्र से इसको बांध दिया, रस्सी तो है नहीं, किसी मंत्र का आपने प्रयोग करके इसको बांध दिया महाराज। महाराज रुक जाओ, आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सुबह इसको खोल देना मेरे गधे को। अरे महात्मा ने कहा पागल मेरे पास आ, मैंने न कोई युक्ति लगाई है न कोई तंत्र इसमें लगाया है, ये गधा है, इसको क्या पता रस्सी क्या चीज होती है। बस मैंने इशारा किया, इसने समझ लिया, मैं बंध गया, ये बंधा थोड़ो है। बोले नहीं महाराज। अब महात्मा जी वहां रुक गए और सुबह की जब बेला आई, उस धोबी ने सारे गधों को खोल दिया। अब जो गधा अकेला खड़ा रहा, वो भी प्रतीक्षा करता रहा कि मेरा स्वामी मेरे पास आएगा, मुझको जब खोलेगा तो मैं भागूंगा बाहर। सब गधे चले जा रहे हैं, वो खड़ा है बिल्कुल। धोबी ने कहा महाराज जिस मंत्र से आपने बांधा था आकर के उसी मंत्र से खोल दो इसको। स्वामी जी उठकर आए, बोले मैं नहीं खोलूंगा, तुम जाओ इसके पास। गया धोबी, बोले इसके गले में अपना हाथ लगाओ और जैसे रस्सी खोलते हो उसी तरह उसी मुद्रा में अपना हाथ घुमाओ। धोबी ने झट से ऐसे किया, गधे ने समझ लिया मैं खुल गया और चल दिया सब गधों के साथ। महात्मा जी ने कहा कुछ समझे। बोले महाराज हम तो धोबी ठहरे हैं, क्या समझेंगे, हम गधा चलाते हैं रात दिन। बोले ना वो बंधा था ना खुला था, उसने बंधन स्वीकार कर लिया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे ही एक जीवात्मा न बंधा है न खुला है, ये सर्वथा और सर्वदा मुक्त है। हमने बंधन जबरदस्ती स्वीकार कर लिया है ना माई। हाँ यही सब बंधन है, इसे जबरदस्ती पकड़े जाने लगता है, यही माया का बंधन है। अरे एक पेड़ माधव भजे तो माया तेरी को, एक पेड़ माधव भजे माया तेरी को। और माधव क्या है। बोले माया अथवा माधवा, माधव भगवान माया के पति हैं। अगर माया के पति का भजन करोगे तो माया अपने आप चेरी बन जाएगी। इसीलिए प्यारे सज्जनों भागवत की इस दिव्य और पावन सत्य में आप लोग पधारे हैं, बड़े ही सुधी श्रोता हैं। हम तो अपने आप को ही भाग्यशाली मान रहे हैं कि एक साथ इतने श्रोताओं का दर्शन हो रहा है। और देखिए कितने दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं। देवारा से हमारे प्रतापगढ़ जनपद देवारा ग्राम हमारे बड़े भैया सुकुल जी भी पधारे हुए हैं। ये ज्येष्ठ दाता मेरे लगते हैं पद में, ऐसे ऐसे सब पधारे हुए हैं यहाँ। तो बड़ा सौभाग्य है, बड़ी पावनता है, बड़ी पवित्रता है। आप लोग जितनी संख्या में, हम इसको 10,000 संख्या मान रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि भीड़ तो भेड़ों की होती है, भेड़ों को कथा नहीं सुनाना, भेड़ों को कथा क्या सुनाना है। 10-20 सुधी श्रोता आ जाए बस आनंद आ जाएगा प्यारे। तो इस प्रकार से प्यारे सज्जनों हम यदि धर्म और मोक्ष के अनुबंधन में रह करके अपने जीवन को बिताएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। धर्म का मतलब हुआ सत्य। आप किस जगह है,
जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। जिस संग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस राधा रमण राधा रमण राधा रमण साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये शरीर यही की अमानत है। बोलो राधे राधे। इसको लेकर आप नहीं आए, ध्यान देना मेरी बात। जिस शरीर पर इतना गुमान करते हो, रात इसको सजाते हो, कॉस्मेटिक के द्वारा रगड़ रगड़ करके बढ़िया सजाने में लगे हो ना, ये यही की अमानत है प्यारे। यही रह जाएगी, जाने वाली नहीं है। चाहे जितना सजा लो, चाहे कितना सुंदर लगाओ डब साबुन और बढ़िया वाला सेंट, लेकिन यहाँ कोई ना यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। और इनका मैं क्रोध मत लोभ के प्यारे खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। और तुम इस शरीर को परमानेंट मान करके देख क्यों भाई साहब? अरे सेंट वेंट चाहे टाई लगा लो, अरे चाहे लगा लो सेंट, ओ भैया भजन करो भैया भजन करो भैया भजन करो हर जय। मेरा है मैं करता कर रहा मेरा है मैं करता है कर रहा है। संतों की ये शिक्षा लेकर हो गुरु घर की ये शिक्षा लेकर बन बैठा स्टूडेंट, भैया भजन करो प्रभु का ये है पाया, प्रभु का ये है पाया। तू कर सुकर बन कर आया बैठ कर एलिफेंट, तू कर सुकर बन कर आया बैठ कर एलिफेंट। प्रभु ने करके कृपाएं हम पर, प्रभु ने करके कृपाएं हम कर दिया प्रेजेंट, भैया भजन करो प्रभु का ये है पाया, भैया भजन करो भजन करो भजन करो। यहाँ कोई न परमानेंट, चाहे इतना अच्छा लगाओ जब साबुन और बढ़िया वाला सेंट, लेकिन यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट कौन है? बोले परमानेंट केवल परमात्मा है, वो कहीं आता जाता नहीं प्यारे। और हम लोग इस संसार को परमानेंट मान करके और अपने आप को परमानेंट मान करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज भागवत जी आपको ध्यान दिलाने आए हैं कि प्यारे यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ कथा श्रवण करनी है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि धर्म और मोक्ष के प्रतिबंधन में जीव को रहना चाहिए। धर्म की परिभाषा बहुत छोटी नहीं है त्रिपाठी जी, धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी है।
संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ करेंगे यहाँ रह करके, वो सब धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म से परे कुछ नहीं है। लेकिन भागवत जी का जो धर्म है ये निष्कपट धर्म है। हमारे यहाँ कपट नाम की चीज नहीं है। ये ज्ञान उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे सनातन का विरोध करते हैं। भागवत की घोषणा है कि धर्म प्रोचित कई तमोत्र परमो निर्मत्सरायाम सदा। हमारे धर्म शास्त्रों में निष्कपट धर्म का दान किया गया है। हमारे यहाँ न जातिवाद है न वर्णवाद है, किसी प्रकार का वाद नहीं है। सनातन निर्विवाद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान द्वारिकाधीश महाराज परीक्षित की रक्षा करके और माता उत्तरा की रक्षा करके भगवान पांडवों को आश्वस्त करते हुए और अपनी बुआ को वरदान देते हुए आज द्वारिकापुरी पधार चुके हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का मतलब क्या होता है सज्जनों? भगवान किसे कहते हैं? बोले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश समाश्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव खण्डां भगवती नमः। जिसके पास धन है वही भगवान है। जिसके पास विद्या है वही विद्यावान है। जिसके पास धन है वही धनवान है। जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञानवान